नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुबारक अफ़आल हैं वो हर किसी के लिए रोल मॉडल हैं, उस्वा हसना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी इरशाद फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में तुम्हारे लिए बेहतरी है। सही। तो अब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तिजारत के कुछ उसूल अपने कौल से इरशाद फरमाया और कुछ अपने अमल से कर कर दिखाया। वाह वाह। तो इसमें से एक चीज़ जो कुरान मजीद के अंदर भी मौजूद है वो इरशाद फरमाई कि नाप तोल में कमी नहीं करनी है। अब आप देखें अम्मा पारा जो सबसे आखिरी पारा है 30वां पारा सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन कि नाप तोल में कमी करने वालों के लिए ख़राबी है। करते क्या है अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासी यस्तौफ़ून कि जब वो लोगों से ख़रीदते हैं तो पूरा पूरा वजन लेंगे। वइज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख़सिरून, और जब वो आगे जो है कैल करेंगे या वजन करके आगे बेचेंगे तो वो उसके अंदर क्या करेंगे, खसारा करेंगे, वो उसके अंदर कमी करेंगे। तो अब कुरान मजीद फुरकान हमीद ने भी उन लोगों की मजम्मत को इरशाद फरमाया कि जो ताजिर जो है नाप तोल के अंदर कमी करते हैं। तो ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि नाप तोल में कमी कर कर तुम्हें नहीं देना, क्योंकि एक धोखा है और धोखे से बरकत होती नहीं है, बल्कि बरकत अगर होनी भी होती है वो भी मिल जाती है। इसी तरह धोखा देना, झूठी कस्में खाना, तो यहाँ तक कि लोग अपना माल बेचने के लिए कसम तक खा लेते हैं कि अल्लाह की कसम मेरा जो माल है ये इतनी वैल्यू का है, इससे ज्यादा तो फुला ने लगा दिया था, मैंने उसको नहीं दिए, मैं तुम्हें बेच रहा हूँ इतने का, वरना सुबह तो मेरे पास इतने भी ग्राहक आए थे, इतने भी कस्टमर्स आए थे, मैंने उनको नहीं बेचा। अब हालांकि कस्टमर्स नहीं आए, वो झूठी कसम खा रहा है अपने माल बेचने पर, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम्हारी कसमें खाना तुम्हारा माल बिकवा देगी लेकिन बरकत मिटा देगी। अल्लाहु अकबर। बरकत खत्म हो जाएगी, फिर तुम्हारा माल बिक जाएगा, तुम खुश भी हो जाओगे, प्रॉफिट भी तुम्हारे पास आ जाएगा, लेकिन जो माल है उसके अंदर से बरकत खत्म हो जाएगी। और एक कमाल उसूल हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हजरत सय्यदुना सख्र बिन वदा रदियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फी बुकूरिहा, कि ऐ अल्लाह मेरी उम्मत के लिए उसकी सुबह में बरकत अता फरमा। वाह वाह वाह। अब हजरत सैयदना सखर रदियल्लाहु ताला अन्हु ये खुद एक बिजनेसमैन थे, तो आप फरमाते हैं कि मैंने जब से नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस हदीस को सुना कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुआ की है कि अल्लाह मेरी उम्मत के लिए इनकी सुबह में बरकत अता फरमा, तो अब मैं रोजाना अपना माल सुबह ही सुबह बेचने के लिए रवाना कर देता हूँ। तो आप फरमाते हैं कि जब मैंने ये काम करना शुरू किया, मेरे कारोबार में, मेरे बिजनेस में, मेरे माल में इतनी बरकत हुई कि मुझे समझ नहीं आता था मैं उस माल को रखूं कहां। वाह वाह वाह। तो अब गौर करें कि हमारे लिए एक बेहतरीन रोल मॉडल है सैयदना सखर रदियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत, कि आप तिजारत करते हैं और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वक्त जो इरशाद फरमाया अल्लाह के फजल के तलाश करने का, वो सुबह का वक्त है। अगर कोई बंदा सुबह के वक्त निकल जाए ना तो फिर रब्बे कायनात का फजल तलाश करे, उसकी बारगाह में दुआ कर कर निकले, तो फिर जॉब भी मिल जाती है, कारोबार भी मिल जाता है।